बेटा जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे पीपीसी और सेंटर प्रॉब्लम के बीच में कैसा रिलेशन है। सेंटर प्रॉब्लम आपकी सिंपल सा कंसेप्ट है और पीपीएफ एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन सेंटर प्रॉब्लम में और अगर आप देखोगे पीपीएफ में एक रिलेशन है। यहाँ पे भी हम सेंटर प्रॉब्लम को भी दो कमोडिटीज के बीच में समझते हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें कौन से गुड्स बनाने हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो एग्जांपल मान लेते हैं। एक मान लेते हैं अपने पास प्रोड्यूसर गुड्स, दूसरा मान लेते हैं कंज्यूमर गुड्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीपीसी कर्व में, तो पीपीसी कर्व की डेफिनेशन में ही बताया गया दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यस सर। तो पीपीसी कर्व तो आपका बनता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। सेंटर प्रॉब्लम में आपको पता होगा इसके अंदर तीन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। तो अगर आप व्हाट टू प्रोड्यूस में देखो तब भी आपको दो चीजों में एक में चुनाव करना पड़ता है, एक में चॉइस करनी पड़ती है। अगर हम बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, तो आपके पास टेक्निक की प्रॉब्लम होती है, तो हमें किस टेक्निक से सामान बनाना है, तो वहां पे भी हमारे पास दो चीजों की समस्या है, एक हमें चूज करना पड़ता है। एंड देन लास्ट में आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, वहां पे भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है कि गुड्स जो आपके प्रोडक्ट बन गए हैं, जो रिसोर्सेज है, उसे कहां पे डिप्लॉय करोगे, कहां पे रिसोर्सेज को अपने आप लगाओगे। ठीक है, तो वहां पे भी आपके साथ क्या बोलते समस्या आती है कि दो टाइप के आपके पास गुड्स हैं, तो हर जगह पे दो। तो ऐसी पीपीसी कर्व भी है और ऐसा आपका सेंटर प्रॉब्लम भी है। तो सेंटर प्रॉब्लम को पीपीसी कर्व की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज का जो टॉपिक हमारा इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यस सर। ओके, अब हम समझते हैं पहले यहाँ पे पहला पहला फेस हमारे पास कि सेंटर प्रॉब्लम में और पीपीएफ में कैसा रिलेशन है। ओके सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी या पीपीएफ इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। किसमें है बेटा? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ध्यान देना, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स अलग है बेटा, ठीक है, जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं। ओके, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड द वेरियस सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहां पे बताया गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का है, एंड इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते वेरियस सेंटर प्रॉब्लम्स। अब सर यहाँ पे वेरियस सेंटर प्रॉब्लम क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर प्रॉब्लम हमारे पास एक नहीं है। सेंटर प्रॉब्लम का मतलब ही क्या होता है भाई, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन ह्यूमन वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज का यूज कैसा है? ऑल्टरनेटिव है। दूसरी बात, जब रिसोर्स लिमिटेड है तो उन्हें बांटना पड़ता है, और जब रिसोर्सेज को एलोकेशन करते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है, वहां पे आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सेंटर प्रॉब्लम। ठीक है, सेंटर प्रॉब्लम का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है? तीन टाइप की प्रॉब्लम। क्या बनाना है, जो अभी हम बात कर रहे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है सर। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। एंड तीसरा आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। पहली चीज आती है क्या बनाना है, दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब उसमें टेक्निक कौन सी इस्तेमाल होगी, एंड तीसरा आता है बेटा क्या? फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बात अभी हमें इसके ऊपर कर रही है बेटा। ठीक है, यस सर। तो मैंने सेंटर प्रॉब्लम बता दी, पहले आपके पास व्हाट टू है, फिर हाउ टू है, फिर फॉर होम टू है। क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाना है। ठीक है, हमें सामान बनाना किसके लिए है, कैसे बनाना है और क्या। तो यहां पर तीनों का जवाब मिलता है हमें पीपीसी कर्व के हेल्प से। ओके सर, चलिए पहली पहली प्रॉब्लम को पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है सर। This problem involves selection between the different combination of the commodities that can be produced with the help of available resources. This problem can be easily explained with the help of PPF. With the help of PPF, PPF की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। सर ये वाली प्रॉब्लम पहले आप हमें समझाओ। चलिए समझाते हैं। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व, इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली क्या चीज इन्वॉल्व होती है? डिफरेंट सिलेक्शन बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन हैं ऑफ कमोडिटीज के, कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो कॉम्बिनेशन है गुड्स के, वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंडर में रह के बनाने होते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन इजीली एक्सप्लेन विद द पीपीएफ। अब यहां पे जरा गौर करना, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। अगर आप देख पाओगे तो ये आपके पास ए कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास बी कॉम्बिनेशन है, आपके पास सी कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। तो पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पे हमें बनाना क्या है। तो भाई वो तो होगा गन, और दूसरा क्या है? बटर। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली चीज समझ में आ गई। अब कितनी क्वांटिटी बनानी है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स तो कैसे लिमिटेड है, तो कितनी क्वांटिटी में?
अगर मैं एक कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा तो इट मींस मैं पूरी तरीके से गन प्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं बी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मैं 20 यहां पे गन प्रोड्यूस कर रहा हूं और 1 यहां पे बटर को प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं सी कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर रहा हूं तो 18 मैंने क्या की, गन प्रोड्यूस की और 2 मैंने बटर प्रोड्यूस किए। तो यहां पे क्या निकल के आ रही है बेटा, चीजें अलग अलग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या बता रहा है, पहले तो कमोडिटी के बारे में बताया, साथ साथ उसने क्या बताया, कौन सा कॉम्बिनेशन। तो क्या पीपीसी हमें हेल्प कर रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस में? यस, बिल्कुल कर रहा है। वही चीज यहां पे डिफाइन की गई है। इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पॉइंट बी, अगर बी पॉइंट पे है तो 20 गुड्स बना रही है ऑफ गन की और 1 यूनिट बना रही है किसकी, बटर की। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है तो 18 यूनिट गन की बना रही है, 2 यूनिट किसकी बना रही है, बटर की बना रही है। ठीक है, different point of ppf show the different way to allocate the resources and between the two goods is to be produced. The point at which the economy will operate depend upon the demand of the consumer. जो कंज्यूमर की डिमांड है उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन भी हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड पे। कंज्यूमर को ज्यादा बटर चाहिए तो हम लोग एफ कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे। कंज्यूमर को दोनों ही चीज चाहिए, मॉडरेट होकर के रिसोर्सेज को आधा आधा बांटना चाहता है, तो हम ई पॉइंट पे क्या बोलते हैं, काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले तो कौन सी कमोडिटी होनी चाहिए, तो हमने बताया 2 कमोडिटी। अब कौन सा कॉम्बिनेशन कितनी क्वांटिटी में, तो उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो ये बात बताइए, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर डिमांड है उस पर डिपेंड करता है फॉर वेरियस गुड्स। जो आपको बहुत सारे गुड्स दे रखे हो उस पर आपके पास यहाँ पे चॉइस आती है। क्या मेरी इतनी आपको क्लियर है? यस सर, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, पहला तो समस्या हमें समझ में आ गई व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें बेसिक बेसिक आपके पास क्या समस्या आती है सर, इसमें बेसिक प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि टेक्निक कौन सी लेनी है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। बट हम बात कर रहे हैं पीपीसी कर्व की यहाँ पे। तो पीपीसी कर्व हमें कैसे हेल्प करता है, ध्यान देना बेटा। तो पीपीसी कर्व ने यहाँ पे 2 टाइप की कमोडिटी दी, एक कमोडिटी एक्स है, दूसरी कमोडिटी आपके पास वाई है। ठीक है, द प्रॉब्लम, यहाँ पे जरा ध्यान देना आप सबको, सब बेटा एक बार जरा मेरी बात पे। The problem is related to technique to be used in production of goods and services, and PPF help in explaining whether the technology is used in efficient or not. हमें यहाँ पे जो भी यूज करना वो एफिशिएंट मैनर में यूज करना है। मतलब जो टेक्निक भी यूज करोगे आप चीजों को बनाने में, वो एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब पूरी तरह से आपकी ऐसी हो जिसकी कॉस्ट मिनिमम आए, ऐसा ना हो जिसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा जाए आपके पास। ठीक है सर, all the point of PPF imply that the most efficient technology is used as seen in the given diagram, जो डायग्राम दे रखा है। बट H पॉइंट क्या शो कर रहा है, इनएफिशिएंसी। क्या दिखा रहा है ये, इनएफिशिएंसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वेयर एस ए से लेके जी तक सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। क्या दिखा रहे हैं, एफिशिएंट। चाहे मैं ए पे चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे या फिर जी पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन एच पॉइंट अकेला ऐसा है जो इनएफिशिएंट वे दिखा रहा है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का। क्योंकि हमारे पास, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अब हम अपने लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम बच्चे हैं बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं। ठीक है सर, लेकिन 24 घंटे में से 18 घंटे, 16 घंटे या फिर 10 घंटे या फिर 14 घंटे कम से कम हमें पढ़ाई की तरफ देने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसमें से 24 में से 4 घंटे ही पढ़ते हैं, 20 घंटे अपने खराब कर देते हैं। तो क्या हमने उन 24 आवर्स का अच्छे इस्तेमाल किया? नहीं, हमने 24 आवर्स का अच्छे इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि हम लोग कहां पे घूम रहे हैं, यहाँ पे 4 घंटे में, जबकि इस्तेमाल कितना करना चाहिए था मेरे, हम मतलब आपके अकॉर्डिंग कम से कम 24 में 15 घंटे तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या किया, पूरे आवर में से, और कोई बच्चा सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, कोई बच्चा यूज कर रहा है 24 में से 16 घंटे, या फिर कोई बच्चा 17 घंटे यूज कर रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे कोई और कॉम्बिनेशन, कोई और कॉम्बिनेशन, कोई और। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन एक बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ही यूज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो उस केस में क्या उसने यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उसने उस पूरे टाइम पीरियड का अच्छे से फायदा उठाया? नहीं उठाया। वही चीज यहाँ पे भी निकल के आती है बेटा, सेम सेम, कि हमारे पास जब टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होगी तो हम इस वाले लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जो कि एक एफिशिएंट मैनर है, जो कि क्या है, एक एफिशिएंट मैनर है, जो कि क्या अपना आप एक एफिशिएंट मैनर है। यस और नो? यस सर, ये अपना आप एक एफिशिएंट मैनर होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है बेटा? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर हुई? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड बच्चे। चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए बेटा? अब समस्या आती है, प्रॉब्लम किसके लिए, मतलब आप प्रोड्यूस करोगे गुड्स तो किसके लिए करने हैं बेटा?
दिस प्रॉब्लम बेसिकली इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जो आपने बना दिया उसको बांटना कैसे है, बांटना कैसे। तो उसके लिए हमारे ग्राफ जो है ना ये बात बताता है हमें कि हमने दो टाइप के गुड्स माने, एक लग्जरी गुड्स और दूसरा माना हमने नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी मतलब आवश्यक वस्तु है, जबकि यहाँ पे क्या माना हमने, लग्जरी गुड्स, जो थोड़ी लग्जरी होती है, थोड़ी सी महंगी हो सकती है। ओके, और हमने सिर्फ यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन लिए, एक ए कॉम्बिनेशन, दूसरा बी कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन बता रहा है कि लग्जरी गुड्स ज्यादा होंगे, जबकि बी कॉम्बिनेशन बता रहा है कि नेसेसरी गुड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन में चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं तो लग्जरी ज्यादा होगा और नेसेसरी कम होंगे, लेकिन बी में अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो लग्जरी कम हो जाएंगे, जबकि नेसेसरी वाले गुड्स आपके बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है, यस सर। तो सर इसका मतलब ये पॉइंट जब ऊपर की तरफ है तो ये दिखा रहा है लग्जरी ज्यादा होंगे, और जब ये पॉइंट नीचे की तरफ आएगा तो ये दिखाएगा नेसेसरी गुड्स ज्यादा होंगे। अगर एक गुड्स बढ़ रहा है तो दूसरा गुड्स ऑटोमेटिक कम हो रहा होगा, और अगर ये वाले गुड्स बढ़ रहे हैं तो 101% ये वाले गुड्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि ये कैसा ग्राफ है अपना पे, ये ग्राफ बता रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने, और रिसोर्सेज के अंदर रह के ही हम लोग काम कर सकते हैं। ओके सर। पीपीएफ नॉट पीपीएफ only give a rough idea about the distribution of national product. We may construct a PPF with the luxury on one axis and necessary on the other axis. अब जब ध्यान देना, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने नेसेसरी को एक्स एक्सिस पे ले लिया और लग्जरी को वाई एक्सिस पे ले लिया। ए पॉइंट शो कर रहा है मोर ऑफ लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस एंड देयर एग्जिस्ट कंसिडरेबल इन इक्वालिटी ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी, एंड हाउएवर बी पॉइंट क्या शो कर रहा है, more necessary goods produced and there is the relatively at almost equal distribution of income in the economy. अब एक बात बताइए, यहां पे उसने वर्ड यूज किया, यहां पे मान ले कि इनइक्वालिटी, और यहां पे वर्ड यूज किया कि ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि वो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है कि इकोनॉमी में लग्जरी गुड्स की ज्यादा नीड होगी कि नेसेसरी गुड्स की नीड होगी। हम कहेंगे सर नेसेसरी गुड्स की नीड होगी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या डिपेंड करता है। तो पीपीसी कब ने क्या हमें प्रॉब्लम सॉल्व की, यस सर बिल्कुल इसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्योंकि हमने दो गुड्स का एग्जाम्पल माना, तो अगर ए पे अगर चीजें प्रोड्यूस हो रही होंगी तो मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे इक्वालिटी को शो कर रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स दिखा रहा है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। चीजें क्लियर हुई? यस सर। तो ये था बेटा हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन जिसपे हमने पीपीसी कर्व और सेंटर प्रॉब्लम को एक साथ समझने की कोशिश की है। पीपीसी कर्व अपने आप में अलग कंसेप्ट है, ये अलग है, लेकिन दोनों को हमने मर्ज करके एक साथ पढ़ा, और क्वेश्चन अगर आता है तो अब उसको सॉल्व करने लायक हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बच्चे।